बिहार के अररिया के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में एक नेता की दहशत इतनी बढ़ जाती है, आम पब्लिक के साथ साथ पुलिस वाले भी दहशत में आ जाते हैं। और जब एक ईमानदार एसपी साहब उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर आईजी और डीआईजी उसे समझाते हैं कि नेता से पंगा मत लो, लेकिन एसपी नहीं मानता है। तब आईजी साहब उसे सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड होने के बाद एसपी साहब कहते हैं कानून की हिफाजत हमने बहुत कर ली, अब कानून के इन पन्नों को जलाकर इंसाफ लिखने का वक्त आ गया है। और दोस्तों ऐसा ही होता है, जब एक ईमानदार ऑफिसर, एक ईमानदार पुलिस वाला गुंडा बन जाए ना, तो सिस्टम के साथ साथ गुंडे और माफिया की सामत आ जाती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। और दोस्तों इस प्लानिंग में उसका साथ देते हैं इंस्पेक्टर मनोहर पांडे, और दोनों मिलकर गुंडे और माफिया की ईंट से ईंट बजा देते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी बड़ा ही धमाकेदार है, कहानी को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं, हमें आपकी आवश्यकता है। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत बिहार अररिया के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से होती है। वहाँ एक नेताजी थे जो बहुत चर्चित थे, उनका नाम था त्रिलोचन यादव। कई पालतू गुंडे पाल रखे थे। उनके घर के दरवानी से लेकर, उनके फार्म हाउस से लेकर, उनके ड्राइवर तक सब एक से एक छटे हुए गुंडे थे। दोस्तों फारबिसगंज में उनका रोब ऐसा था कि जिधर नज़र उठा दिया सबकी नज़रें झुक जाया करती थी, रोड खाली हो जाया करता था। त्रिलोचन यादव जो बोलते फारबिसगंज में वही कानून बन जाता था। किसी की क्या मजाल कि उसकी बात वो काट दे। दोस्तों बिहार इलेक्शन का दौर आता है और त्रिलोचन यादव अपने गुंडों के साथ मीटिंग करते हैं। अब बोलते हैं भैया इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन में खर्चवा बढ़ गया है, ये कहाँ से होगा। गुंडा बोलते हैं नेताजी खाली आपका आदेश का जरूरत है, पैसा का तो हम अंबार लगा देंगे। नेता त्रिलोचन यादव हंसते हुए बोलता है अरे बुड़बक तुम्हें क्या लिख के दें। दोस्तों फिर क्या था, नंगा नाच शुरू हो जाता है फारबिसगंज में वसूली का। दोस्तों हर दुकानदार, छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे बिजनेसमैन हो, सबसे उगाई शुरू हो जाती है। सबको ये गुंडे जाकर धमकाते हैं, डराते हैं कि नेताजी के पार्टी फंड के लिए पैसा चाहिए। दोस्तों डर के मारे सभी लोग लगभग दे ही देते हैं, और जो नहीं देता है उसे चिन्हित करके रखा जाता है और रात को उसे गुंडे उसे दुकान में आग लगा देते हैं। जो नौकरी पेशा था उसकी बेटी उठा ली जाती है। दोस्तों वहाँ गुंडई का तांडव हो रहा था, तांडव। अब बोलने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग हिम्मत करके फारबिसगंज थाने जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं और वहाँ इंस्पेक्टर साहब थे मनोहर पांडे, अव्वल दर्जे के ईमानदार और बहादुर। नौकरी उनकी बहुत हो चुकी थी लेकिन वो डीएसपी नहीं बने थे। कई बार वो सस्पेंड रहे थे अपनी ईमानदारी के कारण, कई बार वो ट्रांसफ़र हो जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। दोस्तों आम पब्लिक जब वहाँ जाते हैं और डरते डरते बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब फारबिसगंज में नंगा नाच चल रहा है, आखिर हम कैसे जिएँ, जो भी हम कमाते हैं वो नेताजी के पार्टी फंड में चला जाता है। उसके गुंडे आतंक मचा कर रख दिए हैं, आखिर हम लोग क्या करें। इंस्पेक्टर मनोहर पांडे बोलते हैं कि हम आप लोग का ही इंतजार कर रहे थे, हमें भी सब पता है, लेकिन कोई कंप्लेन तो लिखाए तब तो हम एक्शन करेंगे। भैया पुलिस की मजबूरी है, जब तक कोई कंप्लेन नहीं लिखाता एक्शन नहीं होता। और उसके बाद इंस्पेक्टर मनोहर पांडे सबका कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और दोस्तों एक्शन शुरू हो जाता है। दूसरे दिन ही इंस्पेक्टर मनोहर पांडे अपने पुलिस बल के साथ फारबिसगंज मार्केट में जाते हैं और चिन्हित करके एक एक गुंडे को पकड़कर थाने लाते हैं और जम की उनकी धुनाई होती है, उन्हें लॉकअप में डाल दिया जाता है। दोस्तों वो गुंडे लॉकअप के अंदर से बोल रहे थे कि हम नेता त्रिलोचन यादव के आदमी हैं, बेहतर होगा इंस्पेक्टर हमें छोड़ दो, वरना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी या तुम्हें सस्पेंड होना पड़ेगा या तो तेरी पोस्टिंग ऐसा जगह हो जाएगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सुनकर इंस्पेक्टर मंद मंद मुस्कुराते हैं और उस गुंडे को आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरी 20 से 25 बार ट्रांसफ़र हुई है और मैं कई बार सस्पेंड हो चुका हूं, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है, तुम मुझे मत डराओ। बात तुम्हारे नेताजी की है, उसे भी देख लूँगा। दोस्तों वो अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। तभी दो सिपाही उनके पास आता है और बोलता है साहब ये त्रिलोचन यादव के गुंडे हैं, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इनसे पंगा मत लो, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि आपका साथ यहाँ कोई नहीं देगा। पहले भी एक साहब थे, बहुत ईमानदार थे, लेकिन आईजी डीआईजी ऑफिसर जो भी थे इनका साथ कोई नहीं दिया। आखिरकार वो सस्पेंड होकर ट्रांसफ़र चले गए। अभी आप नए नए आए हो, आप इन्हें छोड़ दो, एडजस्ट करो। लेकिन इंस्पेक्टर मनोहर पांडे
नहीं डरते हैं, बोलते नहीं मैं अपने उसूल से समझौता नहीं करूँगा, बेशक मैं सस्पेंड हो जाऊँ या ट्रांसफर चला जाऊँ। दोस्तों ये सब बातें हो ही रही थी कि थाना में 5-7 गाड़ी का एक काफिला आता है फुल स्पीड से। थाना परिसर में पूरा धुंध ही धुंध भर जाता है, पूरा धूल के अंबार उड़ जाते हैं। उन गाड़ियों का गेट एक साथ लगभग खुलता है। उसमें से नेताजी त्रिलोचन यादव उतरते हैं और उसके पीछे पीछे उसके गुंडे थाने में आते हैं। अब बिना किसी से पूछे सीधा लॉकअप के पास जाते हैं और अपने गुंडों को बोलते हैं लॉकअप तोड़ दो। दोस्तों उसके गुंडे पहले से ही तैयार थे, उनके हाथों में रॉड, हथौड़ा, छेनी सब कुछ था। दोस्तों 1 मिनट भी नहीं गुजरता है कि लॉकअप का ताला तोड़ दिया जाता है। इंस्पेक्टर साहब कुछ करते इससे पहले ही सारे गुंडे बाहर। जब इंस्पेक्टर मनोहर पांडे इसका विरोध करते हैं कि नेताजी ये क्या बदतमीजी है, आप थाने के अंदर आकर और थाने में गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस का थाना है, आपका ड्राइंग रूम नहीं। दोस्तों नेता त्रिलोचन यादव इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ लेता है और उसे कुर्सी पर पटक देता है। बोलता मैं चाहूँ ना तो यहीं पर खड़े खड़े तुम्हारे वर्दी उतार दूँ और तुम्हारे पिछवाड़े पर इतना लात मारूँ कि कई महीने तक दर्द नहीं जाएगा और तुम कुर्सी पर बैठने का लायक नहीं रहोगे। तुम इस इंस्पेक्टर कुर्सी के लिए उछल रहे हो ना, एक कुर्सी पर बैठने का लायक ही नहीं रहोगे। तभी त्रिलोचन का एक गुंडा बोलता है कि नेताजी इस इंस्पेक्टर कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो नेता बोलता है नहीं, अभी आचार संहिता लागू है, अभी कुछ ऐसा काम ना करो कि हमारी कुछ लफड़ा हो जाए, हमें वोट ना मिले। दोस्तों त्रिलोचन यादव जाते जाते इंस्पेक्टर को चेता के जाता है कि इंस्पेक्टर ज़्यादा उड़ना नहीं तो तुम्हारे पंख कतर देंगे, अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए तुम्हें सलामत छोड़ के जा रहे हैं। और जिस दिन मेरा इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उस दिन देखना, इसी थाने में आकर इसी कुर्सी के ऊपर तुम्हें इतना मारूंगा तुम इस कुर्सी पर बैठने का लायक नहीं रहोगे। दोस्तों पुलिस के सारे स्टाफ ये बात सुन रहे थे। इंस्पेक्टर साहब भी चुपचाप सिर को नीचे किए हुए अपनी बेइज्जती सह लेते हैं। कोई पुलिस वाला उनकी मदद नहीं करता है। गुंडा अपने गुंडों को छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों इंस्पेक्टर मनोहर पांडे की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। कई बार सस्पेंड हुए थे लेकिन इतनी घनघोर बेइज्जती नहीं हुई थी। एक गुंडा थाने में आकर उन्हें धमकाए, उनका गिरबान पकड़े। तभी एक पुलिस वाला आता है, बोला साहब हम तो पहले ही आपको चेताए थे कि त्रिलोचन बड़ा ही खतरनाक आदमी है। इंस्पेक्टर कोई जवाब नहीं देते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं और सीधा पहुंचते हैं एसपी ऑफिस। और दोस्तों वहाँ के एसपी थे एसपी विक्रांत शुक्ला, जो कि काफ़ी ईमानदार और बहादुर थे। एसपी ऑफिस में प्रवेश करते ही जोरदार सलूट मारते हैं। एसपी विक्रांत शुक्ला उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि इंस्पेक्टर मनोहर काफ़ी टेंशन में है। और एसपी विक्रांत शुक्ला इंस्पेक्टर मनोहर की काफ़ी इज्जत करते थे क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग थे, इन्हें प्रमोशन नहीं मिला था, बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे लेकिन ईमानदार थे। एसपी विक्रांत शुक्ला उन्हें चेयर देता है और बोलता है इंस्पेक्टर साहब आप इतना टेंशन में क्यों हैं। इंस्पेक्टर मनोहर पांडे सब कुछ बता देता है और बताते बताते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। एसपी साहब गिलास का पानी उनकी तरफ बढ़ाते हैं। अब बोलते हैं पुलिस वाले की आंखों में आंसू शोभा नहीं देता। अरे आंसू तो अब उन गुंडों बदमाशों को निकलेगा जिसने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं। आज दोस्तों एसपी विक्रांत शुक्ला और इंस्पेक्टर मनोहर पांडे दोनों मिलकर वहाँ पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों फारबिसगंज में पुलिस का एक्शन शुरू हो जाता है। चारों तरफ सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गुंडे बदमाश को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह मारा जाता है और इनके साथ साथ एक गाड़ी एक्स्ट्रा चल रही थी। कहीं भी गुंडा मिलते हैं उसे पकड़कर सीधा लॉकअप में, और उनकी पुलिसिया खातिर खूब अच्छी तरह से हुई। दोस्तों ये देखकर और नेता त्रिलोचन उसके गुंडे काफ़ी घबरा जाते हैं। और नेता त्रिलोचन जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, कहते हैं मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी गहरी पड़ती थी। दोस्तों सुना यह जाता है कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का, आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए होंगे, जो कई साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कई घोटाला में उनका नाम है, उनसे उनकी खूब जमती थी। उनके दरबार में त्रिलोचन यादव बैठा करते थे। दोस्तों उनसे पैरवी लगाते हैं और एसपी विक्रांत शुक्ला को सस्पेंड करने की बात करते हैं। दोस्तों राजनीतिक दबाव और पैसे के दबाव काफ़ी आने लगता है और आईजी साहब आखिरकार एसपी विक्रांत शुक्ला को बोलते हैं कि तुम नेता त्रिलोचन के खिलाफ एक्शन छोड़ दो। लेकिन एसपी विक्रांत शुक्ला बोलता है नहीं साहब, वो गुंडा है, माफिया है, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। उसने थाने में घुसकर इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ा है, उन्हें धमकी दी है, लॉकअप तोड़ा है। लेकिन आईजी साहब और डीजीपी साहब एसपी विक्रांत शुक्ला को काफ़ी समझाते हैं। जब एसपी विक्रांत शुक्ला नहीं मानता है और अपनी कार्रवाई पर अड़ा रहता है, आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों एसपी विक्रांत शुक्ला सस्पेंड होते ही डीएसओ को बोलता है कानून के अंदर रहकर हमने बहुत काम कर लिया, अब देखिए साहब मैं कानून के बाहर रहकर कैसे काम करता हूँ। अब इस फारबिसगंज में
अब दो ही बात होगी, या तो एसपी विक्रांत शुक्ला मारा जाएगा या तो नेता त्रिलोचन मारा जाएगा। दोस्तों डीआई साहब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसपी विक्रांत शुक्ला वहाँ से निकल जाता है और अपना एक गुप्त ठिकाना बनाता है और उस गुप्त ठिकाने में इंस्पेक्टर मनोहर पांडे को बुलाता है और दोनों शेर मिलकर वहाँ मीटिंग करते हैं। एसपी विक्रांत शुक्ला कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब आप बाहर से संभालना और मैं अंदर का ऑपरेशन करता हूँ। इन नेता और माफिया का ईंट सीट ना बजा दूँ तो मेरा नाम भी एसपी विक्रांत शुक्ला नहीं। और दोस्तों इंस्पेक्टर मनोहर पांडे एसपी विक्रांत शुक्ला को आश्वासन देता है कि साहब हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। आज दोस्तों फिर शुरू हो जाता है खूनी खेल। इंस्पेक्टर मनोहर पांडे दिन भर अपने मुखबिर से ये पता करता था कि त्रिलोचन यादव के अड्डे कहाँ कहाँ हैं, खुफिया ठिकाना में क्या हो रहा है, और ये बात ट्रांसफ़र करता था एसपी विक्रांत शुक्ला को। और एसपी विक्रांत शुक्ला रात में जाकर उस जगह को तबाह कर देते थे। दोस्तों पहला रात त्रिलोचन यादव के पूरे दारू के अड्डे तबाह हो गए। जहाँ भी देसी ठेका था सब तबाह कर दिए गए, क्योंकि एसपी विक्रांत शुक्ला अकेले नहीं जाते थे, वो बहुत बड़े गेम मास्टर थे। सीधा टाइम बम, बड़े बड़े बम का उपयोग करते थे, वो अड्डे पर फिट करते थे और अड्डा तबाह। और हर बार वहाँ एक कार्ड मिलता था, एक गोली एक दुश्मन, और नीचे लिखा रहता था त्रिलोचन अगली बारी तेरी। दोस्तों दूसरे रात त्रिलोचन के फार्म हाउस में कई धमाके होते हैं, उसका पूरा फार्म हाउस तबाह हो जाता है। त्रिलोचन यादव सदमे में था, वो अपने गुंडों के साथ मीटिंग करता है और गुंडों को बोलता है चाहे जैसे भी हो ये जो कर रहा है उसे पकड़ो। इधर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाता है, आईजी, डीआईजी, एसपी सबके ऊपर दबाव बनाता है, चाहे जैसे भी हो उस गुमनाम को पकड़ो। लेकिन कहते हैं दोस्त, जब एक ईमानदार पुलिस वाला गुंडा बन जाए तो क़यामत आ जाती है, और यही क़यामत त्रिलोचन यादव को ले डूबेगी। जैसे ही सुबह होता था बाजार में कई लाशें मिलती थी और लोग छुपे छुपे बोलते थे ये त्रिलोचन के गुंडे मरे हैं। लोग अंदर ही अंदर खुश होते थे। आम पब्लिक समझ गई थी कि त्रिलोचन यादव के खिलाफ किसी ने मुहिम छेड़ रखा है। इस बात को पुलिस के ऑफिसर अच्छी तरह समझते थे, एसपी विक्रांत शुक्ला ही है। दोस्तों नेता त्रिलोचन यादव कई गुंडे मारे गए, उसके सारे अड्डे तबाह कर दिए गए। और दोस्तों तीसरे दिन रात को त्रिलोचन यादव अपने आलिशान बंगले में सो रहा था, तभी ठाक 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 की आवाज़ आती है। दोस्तों त्रिलोचन हड़बड़ा के नींद से उठता है और बोलता कौन है, कौन अंदर आ रहा है। तभी एक आवाज़ आती है, वही जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, तेरे साम्राज्य को मिटा दिया, आज तेरी बारी। दोस्तों ये कहते ही एसपी विक्रांत शुक्ला वहाँ प्रकट होते हैं, हाथों में पिस्टल लिए हुए। नेता त्रिलोचन उन्हें देखते ही कांपने लगते हैं और जोर से आवाज़ लगाते हैं, अरे कोई है, हमें बचाओ। एसपी विक्रांत शुक्ला बोलते हैं यहाँ कोई नहीं है, जो भी थे सब मारे गए, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और पुलिस वाले हैं। दोस्तों तभी इंस्पेक्टर मनोहर पांडे अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों त्रिलोचन मनोहर को देखते ही काफ़ी संयत हो जाता है और बोलता है मनोहर पांडे, इंस्पेक्टर साहब, पुलिस वाले हमें बचा लीजिए, आप तो पुलिस वाले हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तभी मनोहर पांडे कान खो जाता है, वो बोलता है अब क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें सुनाई नहीं पड़ रही आपकी बात, आपकी आवाज़ दब चुकी है। त्रिलोचन यादव जोर से बोलता है इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए। तभी इंस्पेक्टर मनोहर पांडे बोलते हैं तुम वही नेता हो ना जो मेरा गिरबान पकड़ा था और हमारे पिछवाड़े में लात मारने की बात की थी। दोस्तों त्रिलोचन यादव गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता माई बाप हमें माफ़ कर दो, अब से हम पुलिस वाले की बेइज्जती नहीं करेंगे, एक मौका दो, एक आखिरी मौका। तभी इंस्पेक्टर विक्रांत शुक्ला बोलते हैं इंस्पेक्टर मैंने इसके कई गुंडे मारे हैं, यहाँ गैंगवार घोषित कर देना। अब बोला इस गैंगवार में ये नेता त्रिलोचन मारा गया। और दोस्तों ये कहते ही धाए धाए के दो धमाके होते हैं और त्रिलोचन के सीधा लीलार में एक होल होता है और दूसरा सीने में, और त्रिलोचन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसका गुंडागर्दी, उसकी दहशत उसी के साथ समाप्त हो जाती है। वहाँ से एसपी विक्रांत शुक्ला चले जाते हैं। अब बारी थी इंस्पेक्टर मनोहर की। दोस्तों इंस्पेक्टर मनोहर वहाँ कमान संभाल लेते हैं और सुबह पूरा ये फैला दिया जाता है कि आपसी गैंगवार में त्रिलोचन यादव मारा गया, क्योंकि ये माफिया किस्म का आदमी था। और फारबिसगंज के सभी लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ त्रिलोचन काफ़ी गुंडा किस्म का आदमी था। तभी दूसरे दिन दोस्तों एसपी विक्रांत शुक्ला के फ़ोन पर कई फ़ोन आते हैं आईजी साहब के, डीआईजी साहब के, कि एसपी विक्रांत शुक्ला एक बार आके हमसे मिलो। एसपी साहब जाते हैं और बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल ईमानदार की तरह बोलते हैं साहब क्यों बुलाया आपने। डीआईजी साहब बोलते हैं कि हमें मालूम है ये सारा खेल तेरा किया हुआ है, अच्छा ही हुआ तूने मेरी आंखें खोल दी, कानून से बड़ा कोई नहीं है, तूने ये साबित कर दिया, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। दोस्तों ये कहकर आईजी साहब और डीजीपी साहब एसपी विक्रांत शुक्ला को सल्यूट करते हैं। अब बोलते हैं विक्रांत तुम अपना पद फिर से ज्वाइन करो, हम नेता काफ़ी दबाव में आ चुके थे, हमें बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन तूने एक मिसाल कायम की,
कानून के रखवाले हो तुम। और दोस्तों एसपी विक्रांत शुक्ला फिर से वहाँ अपना पदभार संभाल लेते हैं। तभी इंस्पेक्टर मनोहर पांडे एसपी साहब के पास पहुँचते हैं, बोलते हैं साहब आपने तो गजब कर दिया। एसपी विक्रांत शुक्ला हंसते हुए बोलते हैं कि मनोहर पांडे, अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा करने के लिए कभी कभी वर्दी वाला गुंडा भी बना जाता है। दोस्तों ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों आपका क्या राय है इस कहानी पर? अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। और एसपी विक्रांत शुक्ला ने अच्छा किया या गलत, ये ज़रूर बताइएगा हमें। दोस्तों मैं हर किसी का कमेंट का जवाब देता हूँ और आपका कमेंट से हमें बहुत बल मिलता है, बहुत हौसला मिलता है और हमारी आपकी दोस्ती भी बरकरार रहती है। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं और आपको मैं अपना यूट्यूब फैमिली का एक सदस्य, परिवार का हिस्सा मानता हूँ। आप भी हमें अपना भाई मानिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।